अजीजा निगरानी, आज हमारी जिंदगियां ऐसी हैं, हम इनकम टैक्स के डर से तो अपना हिसाब पूरा सही करने की कोशिश तो करते हैं, सीए को दे दिया, उसको दे दिया, सबसे पूछताछ करके कि कहीं कोई लूप होल्स ना रह जाए ताकि हम पकड़ में ना आए। बैंकों के मामलात सही कर रहे हैं कि कहीं हम ईडी के छापे में ना आ जाए, इनकम टैक्स के छापे में ना आ जाए। ये ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या कर सकते हैं, इस जिंदगी में ही तो सजा दे सकते हैं, लेकिन इनको छुपा भी सकते हो अपने मामला। सीए तुम्हें छोटे रास्ते भी बताता है और अलग शॉर्ट रास्ते भी बताता है, लेकिन उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में तुम कोई हीला बहाना नहीं कर सकते। यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी देख रहा है और दिल में छुपे हुए हालात को भी देख रहा है। उसके दरबार में क्या छुपा सकते हो। और जो फरिश्ते तुम्हें कब्र में पूछने आएंगे वो रिश्वत भी नहीं लेते हैं, वो किसी के बारे में सिफारिश को कबूल भी नहीं करते। उनका हाल तो ये है, जितना रब ने उनको हुक्म दिया वो पूरा करके ही रहते हैं। अगर फरिश्ता रिश्वत लेने वाला होता तो कितने तो मालदार पैसे देकर इजराइल अलैहिस्सलाम से जान तो बचा लेते, अपनी रूह निकाले जाने से बचा तो लेते। जहां बंदा डॉक्टरों को पैसे देता है, मलकुल मौत को भी तो दे सकता था, लेकिन पूरी दुनिया को ये मालूम है कि फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता, ना ही ये किसी को एक मिनट आगे पीछे होने देता है। जब ये सारे मामला तय हैं और सबको मालूम है, तो आओ मेरे अजीजों, उस बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तरबियत फरमाई, उनकी रूह की तरबियत फरमाई। वो कौन थे जो सहाबा बने? शराब की जिंदगियां उनकी भी थी, जुए की जिंदगियां उनकी भी थी, बच्चियों को पैदा होते ही गर्दन मरोड़ करके मार देने वाली जिंदगियां उनकी भी थी, माँ और बहनों को बाजारों में नीलाम कर दिया जाता था, अरब की यह जिंदगी थी। लेकिन एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उनको किस मकाम पर पहुंचाया। ये वो अरब के बद्दू लोग थे जिनको दुनिया वहशी कहती थी, मगर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में आए तो फिर मकाम ये बना असहाबी का नजूम। खुद मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। उनको बुलंद मकाम हुआ था किया कि चांद भी उनको देखे तो रश्क करे। वो मकाम मेरे आका की उस जलोत खाने में, उस खलवत कदे में हुआ है। इसीलिए दुनिया की यूनिवर्सिटियां, दुनिया के स्कूल जिस्म तो बना सकते हैं, और मदीने का दरबार तुम्हारी रूह को बनाता है, रूह को बनाता है। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आप को सरेंडर करें। और इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। उस वक्त तक तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी ख्वाहिशात को मेरी मर्जी के मुताबिक ना बनाते। जब तक आप अपनी ख्वाहिशात को रसूलुल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं करते, तब तक तो पक्के मोमिन भी नहीं हैं। इसीलिए आज ये अहद करो कि हमारा जीना मरना हुजूर की मर्जी के मुताबिक होगा। हुजूर पाक की मर्जी के मुताबिक हो तो फिर रूह भी ताकतवर होगी। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने कहा, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जब बंदे का ये अकीदा बन जाए तो फिर देखो उसकी जिंदगी में इनकलाब कैसे आता है। रब तबारक व तआला हम सबको हमारे कमजोर जिस्मों से नजात अता कर मजबूत रूहानी ताकत अता फरमाए। मौला करीम हमारी आंखों में नूरे मुस्तफ़ा अता फरमाए, हमारे दिल को वसवसों से महफूज फरमाए, हमारे बाजुओं में कुव्वत हैदरी अता फरमाए। मौला करीम इस पूरी उम्मत को इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। रब्बल आलमीन हमारे दरमियान सलाहुद्दीन पैदा फरमा, हमारे दरमियान खालिद इब्ने वलीद के नक्शे कदम पर चलने वाला जवान अता फरमा, सहाबा का सच्चा शहदाई अता फरमा, गौसो ख्वाजा का गुलाम हमारे खानदानों में अता फरमा। रब्बल आलमीन हमारी जुमा को कबूल फरमा, हाजिरीन के सजदों में लज्जतें अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।